क्या हाल है मेरे मुट्ठल दोस्तों। सब्सक्राइब करो यार, मोटिवेशन नहीं आ रही। ऐसी मूवीज एक्सप्लेन करता हूँ जो कोई भी नहीं करता, फिर भी तुम ना सालों लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना शेयर करते हो। रीच बढ़ाओ मेरे मुट्ठल दोस्तों, नई नई फिल्में मैं और लेकर आऊँ तुम्हारी। फिल्म वाकई इसी किस्म की सीन्स के लिए मशहूर है, जहाँ बहुत सी चीजें अनएक्सपेक्टेड होती हैं। इस फिल्म में बहुत सी जगह पर अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हैं और ऐसे सीन्स हैं जो देखने वालों को हैरान कर देते हैं। वेलकम टू धक्कम पेलू स्क्रीन स्टोरीज हब ऑफिशियल। कहानी शुरू होती है रोवीना और कार्लो की शादी से। रोवीना एक अमीर औरत है, जबकि कार्लो एक लकी आदमी है जो रोवीना का पति बन जाता है। तेरे और मेरे ऐसे दिन कब आएंगे मेरे दोस्त, बता दे बस तू मुझे। उनकी शादी के दिन हर कोई खुश था। दोस्तों और रिश्तेदारों ने शादी की सेलिब्रेशन की। वहाँ एक औरत सैंड्रा भी आई है, जो कार्लो की पहले से ही जान पहचान वाली थी। कार्लो जब वॉशरूम जा रहा होता है तो सैंड्रा उसे रोक लेती है और फिर दोनों के दरमियान चुम्बन क्रिया होती है। दोनों एक दूसरे के होठों का मुरब्बा बनाते हैं और कार्लो तो बेचारा मासूम है, रात के लिए प्रैक्टिस कर रहा है कि असल पिच पर फेल ना हो जाए। कार्लो अलग अलग पोजीशन में सैंड्रा की लकीर में अपना गन्ना डाल के हिलाता है और उसके मुरमुरे चूसता है और अपने गन्ने का रस सैंड्रा की लकीर में डाल देता है। सैंड्रा जो कि शादीशुदा है। ये बात शॉकिंग है क्योंकि रोवीना अभी तक कार्लो के करीब भी नहीं गई थी। सैंड्रा के अलावा रोवीना की एक और दोस्त ईवी भी वहाँ मौजूद होती है, जो मुझे सैंड्रा से कहीं ज्यादा प्यारी लगती। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में, मुझे कमेंट में जरूर बताना। रात को कार्लो और रोवीना अपनी सुहागरात मनाते हैं, जो देखने में बहुत ही मजा आता है और काफी लंबा सीन है। नेक्स्ट मॉर्निंग ईवी और रोवीना के दरमियान कुछ इश्यूज होते हैं। ईवी पहले रोवीना के साथ रहती थी, लेकिन कुछ टाइम पहले वो बाहर चली गई थी। अब जब ईवी वापस आई है, रोवीना को शक होता है कि ईवी उसका घर और कार्लो दोनों को छीनना चाहती है। एक दिन डॉक्टर रोवीना को बताता है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। इस न्यूज़ से रोवीना परेशान हो जाती है, लेकिन कार्लो अपने तरीकों में मसरूफ रहता है। एक रात जब रोवीना सो रही होती है, कार्लो घर की नौकरानी के साथ शुरू हो जाता है और उसका छीन दबाकर ढम ढम कर देता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ईवी ने नौकरानी को ये सब करने के लिए हायर किया था। ईवी कार्लो को अपनी लकीर के जाल में फंसाने की कोशिश करती है और वो फंस भी रहा होता है, लेकिन रोवीना बार बार बीच में आ जाती है। रोवीना और ईवी का पास भी काफी कॉम्प्लेक्स है। एक दिन वो दोनों एक पुरानी जगह पर जाते हैं, जहाँ दोनों ने पहले वक्त गुजारा था और इनके साथ कार्लो भी मौजूद होता है। वहाँ वो अपने इश्यूज डिस्कस करते हैं, लेकिन बात लड़ाई तक पहुँच जाती है। लेकिन शॉकिंग बात ये होती है कि लड़ाई के बाद दोनों एक इंटीमेट रिलेशनशिप में चले जाते हैं और कार्लो के मजे आ जाते हैं और वो जंगल में ही दोनों का चीन दबा कर ढम ढम कर देता है। ईवी की लकीर का नशा दोनों पर ऐसा चढ़ता है कि पहले रोवीना ईवी के साथ, फिर कार्लो ईवी के साथ, देन अगेन अपनी बीवी को बेड पर सोता छोड़ के चुपके से ईवी के साथ मजे करने के बाद जब कार्लो आकर सोता है और रोवीना देखती है, तो वो चुपके ईवी के पास चली जाती है। और हर सीन में आपको न्यूडिटी और लॉन्ग सीन्स देखने को मिलते हैं। कार्लो इनकी लकीर से बोर होने के लिए अब दूसरा कोई हथियार देखता है और वो देखता है सैंड्रा की लकीर। सैंड्रा की लकीर में अपने गन्ने का रस डाल देता है और एक राउंड में उनका मूड खत्म नहीं होता, वो दूसरे राउंड के मूड में होते हैं। लेकिन वहाँ सैंड्रा का पति आ जाता है। कार्लो की भी सिचुएशन खराब होती है। सैंड्रा का शौहर सब कुछ समझ जाता है और दोनों की प्लानिंग फ्लॉप हो जाती है। इसी बीच ईवी प्रेग्नेंट हो जाती है। रोवीना को ये सब बातें पता चल जाती हैं और वो कार्लो से रिवेंज लेने का फैसला करती है। कार्लो और रोवीना के बीच लड़ाई होती है और रोवीना बेहोश हो जाती है और कार्लो उसको एक कुएं में फेंकने के लिए ले जाता है। लेकिन तभी वहाँ ईवी गन लेकर आती है और कार्लो और ईवी में लड़ाई होने लगती है और रोवीना होश में आ जाती है और दोनों मिलके कार्लो को कुएं में फेंक देते हैं और वहीं चुम्बन क्रिया शुरू कर देते हैं। बहुत सारे बोल्ड सीन्स मैंने दोस्तों आपको एक्सप्लेन नहीं करें। अगर मैं आपको बताने लगता तो इस मूवी का एक्सप्लेनेशन बहुत ही लंबा हो जाता। इस फिल्म में बहुत सारे बोल्ड सीन्स हैं, जिसमें आपको ओपन न्यूडिटी सीन्स देख के मजा आएगा। ये थी फिल्म बलिंसा सियाफ की कहानी। पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट